हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इसकी क्वेश्चन आंसर है। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं आज। इसमें जो पीडीएफ है मेरे पास आंसर्स में दे रखे हैं, बस मैं आपको जो है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएंगे और साथ साथ जो है चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, जो हेल्दी ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है तो वो कितना होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि देखो सारे सेल्सियस में दे रखे हैं ये। तो सेल्सियस में क्या होगा, तो देखो अगर फ़ारेनहाइट में होता तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता, लेकिन यहाँ सेल्सियस में है तो सेल्सियस में ये वाला होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज द, अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, मैंने बताया था अभी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अगर सेल्सियस में है तो 37.0 डिग्री सेल्सियस। फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, अगर बॉडी की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, किस पर, टेम्परेचर पर। सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अ थर्मामीटर। आइस कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो किससे जो है मेजर नहीं किया जा सकता, वो क्लिनिकल टेम्परेचर से मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि उसको तो लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल टेम्परेचर इसमें आ जाएगा। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि जो टेम्परेचर की यूनिट है वो क्या है, डिग्री, तो डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर यूजुअली, लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो कितना होती है, मोस्टली -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। कितना, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे देखेंगे। For students used a laboratory thermometer to measure the temperature of water as shown in figure below. तो who do you think followed the correct way for measuring, किस बच्चे ने, किस स्टूडेंट ने जो है करेक्ट वे से जो है टेम्परेचर को मेजर करा है, उसमें कौन सा बच्चा ठीक है। तो देखो बिल्कुल मैंने बताया था, अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम नापेंगे तो उसमें जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बिल्कुल पानी के अंदर सीधा होना चाहिए, वो बीकर के बॉटम से ना टकराए, इधर उधर साइड में ना टकराए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए और बॉटम में लगी भी ना वो। तो स्टूडेंट नंबर 2 ने बिल्कुल ठीक किया है। देखो इनका जो है बॉटम से लग रहा है, ये साइड से लग रहा है, ये टेढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं, तो जो सेकंड वाला आंसर है वो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन द ड्राइंग्स ऑफ थर्मामीटर्स एज पर द टेम्परेचर्स रिटन बिलो। ठीक है, तो आंसर है इसका फॉर 14 डिग्री सेंटीग्रेड कलर अप टू द 2 स्मॉल लाइन्स अबव द 10 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क, तो ये हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे ये है 14 डिग्री सेल्सियस के लिए है ये वाला जो है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ना वो नापने हैं कितनी स्टिक्स है उसमें, डंडियाँ सी जो बन रही है वो कितनी बनी हुई है। ठीक है, तो जो है 2 स्मॉल लाइन्स किसके बराबर है, 10 के बराबर है मार्क, तो 2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे 17 के लिए हो जाएगा कलर अप टू 7 स्मॉल लाइन्स अबव द 10 डिग्री सेल्सियस मार्क, तो ईच लाइन रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। और फॉर 15 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 स्मॉल लाइन्स अबव द 0 डिग्री सेल्सियस मार्क। ठीक है, तो वो 0.5 के बराबर है। तो रेड लाइन्स आर इंडिकेटेड अलोंग साइड द रेस्पेक्टिव थर्मोमीटर्स फॉर क्लैरिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज इट, फर्स्ट है वो। सेकंड आएगा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, इसमें रीडिंग कितनी आ रही है, एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन, और सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू कितनी है जो कि ये थर्मोमीटर नाप सकता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इसमें, तो देखो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, तो पता ही है दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर एज इट हैज़ अ मेजरिंग रेंज फ्रॉम, इसकी जो रेंज होती है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस है। द थर्मामीटर रीडिंग इज, अब रीडिंग कितनी है, देखो रीडिंग है 20 हो गया यहाँ तक 20, और इसके आगे जो है 1 2 3 4 5 6 26 हो गया, 26 डिग्री सेल्सियस रीडिंग है इसकी। कहाँ पर ये रेड लाइन आकर रुक रही है, 26 डिग्री पर। और द स्मॉलेस्ट वैल्यू दिस थर्मामीटर कैन मेजर दिस -10 से लेकर डिग्री सेल्सियस से, सॉरी, तो विथ 10 स्मॉल लाइन्स रिप्रेजेंटिंग ईच डिग्री बिटवीन एनी 10 डिग्री इंटरवल्स, तो इसकी सबसे छोटी हो गई 1 डिग्री सेल्सियस हो गई, 10/10 1। ठीक है, क्योंकि देखो 10 तो छोटी छोटी लाइन्स है, 10 डिवीजन है इसमें और 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 20 30 10 का डिफरेंस आ रहा है ना,
और 10 छोटी छोटी लाइन्स है, तो 10/10 1, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है इसका हो जाएगा कि हम छोटी से छोटी वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस की नाप सकते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, गिव अ रीजन। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकता, क्यों, इसका रीजन बताइए। तो अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर 2 रीजन। इसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट इज डिजाइन फॉर अ वाइडर टेम्परेचर रेंज एंड रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये जो है वाइडर टेम्परेचर रेंज नापने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जो है जिससे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आ जाए, विच इज इनकन्वीनियंट फॉर यूज इनसाइड द माउथ और अंडर द आर्मपिट, क्योंकि ये जो है माउथ में लगाने के लिए इनकन्वीनियंट है, या फिर जो अंडर द आर्मपिट में लगा लेते हैं ना, आर्म्स में, अंडर आर्म्स में, उसमें भी नहीं लगा सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिक्वायर्स नहीं है इसके लिए। सेकेंड है द सेलिब्रेशन एंड स्केल आर नॉट एज प्रिसाइज फॉर द नैरो रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंपेयर टू द क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि इसमें जो रेंज आएगी वो क्लिनिकल थर्मामीटर की अपेक्षा जो है सही नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप, वैष्णवी हैज़ नॉट गोन टू द स्कूल एज शी इज, वैष्णवी जो है बहुत दिन से स्कूल नहीं गई थी क्योंकि वो बीमार थी। हर मदर वो हैज़ केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी, उसकी माँ ने जो है उसका एक टेम्परेचर नोट किया, बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 डेज, 3 दिन तक नोट किया, एज शोन इन द टेबल बिलो, जैसे कि टेबल दे रखी है, ये जो टेबल है ये जो दे रखी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा वैष्णवी का टेम्परेचर कब रहा, ऑन विच डे, और किस दिन रहा, एंड एट व्हाट टाइम, और क्या टाइम था, वाज द वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, जब वैष्णवी का जो टेम्परेचर नोट किया गया। तो देखो विच डे, और थर्ड है ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, और वैष्णवी का जो टेम्परेचर था किस दिन से नॉर्मल होना शुरू हुआ। तो देखो इसका जो आंसर है फर्स्ट का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबसे ज़्यादा जो है 40 रहा है इसमें, देख लो आप, ये जो सबसे ज़्यादा 40 रहा है, 7 बजे रहा है, और दिन कौन सा था, ये पहले दिन, ठीक है, पहले दिन रहा है, ये फर्स्ट डे था, है ना। देखो 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 40 डिग्री रहा है डे 1 और 7 PM, और तीसरे दिन जो है वो गिनना शुरू हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है मैं देख लेती हूँ, हाँ तीसरे दिन जो है, हाँ तो गिनना शुरू हुआ, तो 37 था यहाँ पे, ये जो है ये 37 था, फिर लास्ट में जाकर 36.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हाँ तो तीसरे दिन जो है वो टेम्परेचर था वो गिरना शुरू हुआ। ओके चलिए आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देंगे, 11 करेंगे, सॉरी 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बाकी मैं करवा दूंगी, अगर आपको लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मामीटर्स इन फिगर इज, इसमें कितना टेम्परेचर दिखा रहा है ये बताइएगा। तो देखो 25 तक तो लाइन गई है ना, 25 तक गई है, 25, 26, 27 पॉइंट, उससे थोड़ी सी आगे तक भी गई है, तो 27.5 डिग्री सेल्सियस ये है। चलिए तो अब 12 आएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ 50 डिवीजन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, मतलब एक लेबोरेटरी थर्मामीटर में 50 डिवीजन है। तो व्हाट डज ईच डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर मेजर, तो इसका जो हर डिवीजन है वो कैसे थर्मामीटर मेजर करेगा, तो 50 2 जा 100, तो ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉ करना है हमें थर्मामीटर जिसमें स्मॉलर डायमेंशन रीड्स हो 0.5 डिग्री सेल्सियस की, और यू मे ड्रॉ ओनली द पोर्शन बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस का आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से होगा, 10 से लेकर 20 के बीच का ही करना है बस, और जिसमें 0.5 डायमेंशन हो, ठीक है। तो काउंट कर लेंगे 10 से लेकर, हाँ तो 10, 15, 15 से 20, 5 का इसमें आ रहा है, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस का है, तो ये जो है ड्रॉ हो गया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आएगा, समवन टेल्स यू दैट शी हैज़ अ फीवर ऑफ 101 डिग्री, अगर किसी ने आपको बताया कि उसको भाई 101 डिग्री फीवर है, तो डज शी मीन इट ऑन द सेल्सियस स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसका मतलब क्या है, क्या वो सेल्सियस स्केल पर है या फिर वो फ़ारेनहाइट स्केल पर है। तो शी मीन्स द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है अगर सेल्सियस में देखें ना तो 35 से नीचे नहीं जाएगा, और 42 से ऊपर नहीं जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए वो सेल्सियस में नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में है। इसमें जो है फ़ारेनहाइट स्केल में दिस रेंज इज बिटवीन, फ़ारेनहाइट में क्या होता है 95 डिग्री से 107.8 डिग्री तक इसकी रेंज होती है, तो अगर 101 डिग्री है सॉरी, तो जो है फ़ारेनहाइट में है वो, ठीक है। चलिए हाँ तो क्वेश्चन आंसर आपके सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो कैसे लगे हैं ज़रूर बताइए, पसंद आए हैं तो इनको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।